सबको जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने पहले इतिहास ग्रंथ का अध्ययन किया। इस एपिसोड में हम दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्ययन करेंगे और दूसरे इतिहास ग्रंथ के 36 अध्याय है और इस ग्रंथ के अध्ययन करते वक्त मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरे इतिहास ग्रंथ का लेखक, तीसरा दूसरे इतिहास ग्रंथ का समय, चौथा दूसरे इतिहास ग्रंथ में क्रिस्त, पांचवा दूसरे इतिहास ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां दूसरे इतिहास ग्रंथ का सर्वेक्षण, सातवां दूसरे इतिहास ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो अब आइए हम पहले बिंदु पर आते हैं, अर्थात प्रस्तावना। यह ग्रंथ पहले इतिहास ग्रंथ की कहानी को आगे बढ़ाता है। पहला और दूसरा इतिहास उत्तरी राज्य इज़राइल की उपेक्षा करते हैं क्योंकि उनकी आराधना सही नहीं थी और वे यरूशलेम मंदिर नहीं जाते थे। दोनों ग्रंथ उन राजाओं के शासन पर जोर देते हैं जो दाऊद जैसे ईश्वर के प्रिय थे। वे राजा थे आसा, यहोशाफात, योवाश, हिजकिया और योशिया। पूरे ग्रंथ में मंदिर और प्रभु की आराधना, राष्ट्र की उन्नति और उसके बने रहने में बहुत ही महत्व रखते हैं। ग्रंथ सुलेमान के भव्य मंदिर से प्रारंभ करता है और 400 वर्षों के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए राजा सीरूस की राजाज्ञा के साथ अंत होता है। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात दूसरे इतिहास ग्रंथ का लेखक। ग्रंथ में लेखक का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन यहूदी तालमुद परंपरा के अनुसार पुरोहित एजरा को इस ग्रंथ का लेखक माना गया है। ग्रंथ का विषय वस्तु अर्थात मंदिर, पुरोहिताई, ईश्वर द्वारा दाऊद की वंशावली की सुरक्षा, ये सब एक पुरोहित द्वारा रचना की ओर इंगित करता है। एजरा ने 457 ईसा पूर्व में निर्वासन से यरूशलेम लौटने वाले कुछ यहूदियों की अगुवाई की और उसने उनका आत्मिक मार्गदर्शन भी किया। माना जाता है कि उसने संभवतः 450 और 430 ईसा पूर्व के बीच में इतिहास ग्रंथ को पूरा किया। अब हम तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, अर्थात दूसरे इतिहास ग्रंथ का समय। माना जाता है 971 ईसा पूर्व से लेकर 538 ईसा पूर्व तक दूसरे इतिहास ग्रंथ का समय है। दूसरा इतिहास ग्रंथ राजा सुलेमान के शासन काल से लेकर बाबुल निर्वासन के अंत तक के समय तक, अर्थात 433 वर्षों की अवधि को सम्मिलित करता है। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, दूसरे इतिहास ग्रंथ में क्रिस्त, अर्थात यह ग्रंथ क्रिस्त के विषय में हमें क्या संकेत देता है। दाऊद के सिंहासन का विनाश हुआ, लेकिन उसका वंश बना रहता है। हत्याएं, विश्वासघात, युद्ध और बाबुल की गुलामी, ये सब मसीह के वंश को जोखिम में डालते हैं। फिर भी ईश्वर की विशेष कृपा से आदम से सरुबाबेल तक मसीह का वंश सुरक्षित और अटूट रहता है। वंशावली की पूर्ति मसीह में होती है, जिसे हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 और लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 में पाते हैं। मंदिर भी क्रिस्त का प्रतीक है। यीशु कहते हैं, यह वह है जो मंदिर से भी महान है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य संख्या 6। वह अपने शरीर को मंदिर कहते हैं, इसलिए यीशु ने कहा, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे तीसरे दिन के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य संख्या 19। प्रकाशना ग्रंथ में मेमना ही नवीन यरूशलेम का मंदिर है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य संख्या 22। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं,
अर्थात दूसरे इतिहास ग्रंथ के मुख्य शब्द आयतें और अध्याय। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस ग्रंथ का मुख्य शब्द है यूदा का याजकीय दृष्टिकोण, प्रीस्टली व्यू ऑफ जूडा। दूसरा इतिहास ग्रंथ अविभाजित इज़राइल राष्ट्र के अंत का और यूदा का इतिहास प्रस्तुत करता है। दूसरा इतिहास ग्रंथ ऐतिहासिक बातों से बढ़कर दाऊद के वंश की आत्मिक विशेषताओं को प्रकाशित करता है। इसलिए ग्रंथ दक्षिणी राज्य यूदा पर केंद्रित है। अधिकांश राजा इस बात को समझने में असमर्थ थे कि यूदा की साक्षात बुलाहट लोगों को यहोवा के निकट लाना था और उसकी महानता इसी पर निर्भर थी। इतिहास ग्रंथ उन राजाओं को ध्यान देता है जो ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं और लोगों का आत्मिक सुधार करते हैं। धर्म परित्याग ईश्वर का दंड लाता है। यरूशलेम मंदिर दोनों इतिहास ग्रंथ का एक मुख्य विषय है। पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 11 से 29 तक राजा दाऊद मंदिर बनाने के विचार और उसमें सेवा की तैयारी में व्यस्त है। दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 1 से 9 तक राजा सुलेमान मंदिर के निर्माण और प्रतिष्ठा में व्यस्त है। ग्रंथ के अध्याय 10 से 36 तक में उत्तरी राज्य के राजाओं का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि उनका मंदिर से कोई संबंध नहीं था। इतिहास ग्रंथ ने उन राजाओं के शासन को महत्व दिया है जिन्होंने मंदिर और आराधना का पुनरुद्धार किया, और वे थे आसा, यहोशाफाट, योवाश, हिजकिय्याह और योशिया। मंदिर लोगों के बीच ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। एस्रा ने इतिहास ग्रंथ की रचना की ताकि वह दूसरे नए मंदिर को स्वीकार करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर सके। अब हम देखते हैं ग्रंथ का मुख्य पद यानी मुख्य आयतें। तो मुख्य आयतें हैं अध्याय 7 वाक्य संख्या 14 और अध्याय 16 वाक्य संख्या 9। अध्याय 7:14 में लिखा गया है, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। और इस कथन को हम समझने का प्रयास करें। प्रभु ने राजा सुलेमान को रात में दिव्य दर्शन में संदेश दिया कि जब समस्याएं आएंगी, जैसे वर्षा नहीं होगी, टिड्डियों का प्रकोप होगा, महामारी आ सकती है, तब लोगों को विनय पूर्वक प्रार्थना करनी है, तब प्रभु उनकी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे। और अध्याय 16:9 यह भी एक मुख्य पद है और यहाँ पे कहा गया है, प्रभु समस्त पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाता है जिसे वह उन लोगों की सहायता करे जो सारे हृदय से उस पर भरोसा रखते हैं। आपने इस विषय में मूर्खतापूर्ण काम किया, अब से आपके विरुद्ध युद्ध होता रहेगा। और इस वचन का संदर्भ है अध्याय 16 वाक्य संख्या 7 और वहां पे लिखा गया है, उस समय दृष्टा हनानी ने यूदा के राजा आसा के पास आकर कहा, आपने अराम के राजा पर भरोसा रखा और प्रभु अपने ईश्वर पर नहीं, इसलिए अराम के राजा की सेना आपके हाथ से निकल गई। अर्थात आसा ने प्रभु पर भरोसा न रखकर बहुत बड़ी गलती की। अब हम देखते हैं इस ग्रंथ का मुख्य अध्याय कौन सा है, और मुख्य अध्याय है दूसरा इतिहास अध्याय 34। और अध्याय 34 में राजा योशिया द्वारा धर्म सुधार की चर्चा की गई है। राजा योशिया के समय मंदिर में संहिता का ग्रंथ याजक हिल्किय्याह को मिला। राजा के आदेश पर यूदा के सब नेता, याजक, लेवी और अन्य लोग मंदिर में एकत्रित हुए। राजा ने सबको ग्रंथ के वचनों को पूरा पढ़ सुनाया। तब राजा और सब लोगों ने विधान का आज्ञा पालन करना स्वीकार किया। अब हम 6वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात दूसरे इतिहास का सर्वेक्षण, ए सर्वे ऑफ द सेकंड क्रॉनिकल्स।
यह ग्रंथ बार बार सिखाता है कि जब भी ईश्वर की प्रजा ने ईश्वर को छोड़ दिया, ईश्वर अपनी आशीषों को वापस लेता है। लेकिन ईश्वर पर विश्वास और आज्ञा पालन विजय लाते हैं। चूंकि इतिहास ग्रंथ में सब कुछ मंदिर से संबंधित है, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ग्रंथ राजा सीरूस द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण करने की राज्याज्ञा से अंत होता है। ग्रंथ 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है और पहला भाग है सुलेमान का शासन, अध्याय 1 से 9 तक। और इन अध्यायों में सुलेमान की महिमा को देखा जा सकता है। सुलेमान का शासन इज़राइल के लिए शांति, समृद्धि और मंदिर में आराधना का सुनहरा काल था। सुलेमान के समय इज़राइल एक राष्ट्र था और उसका विस्तार भी उसकी चरम सीमा तक पहुंचा था। सुलेमान अपनी धन संपत्ति, प्रज्ञा, राजमहल और मंदिर के कारण बहुत ही प्रसिद्ध बना और इन्हीं चीजों के कारण इज़राइल राष्ट्र का वैभव उसकी चरम सीमा तक पहुंच गया था। इन 9 अध्यायों में 6 अध्याय मंदिर के निर्माण और प्रतिष्ठा से संबंधित है। अब हम इस ग्रंथ के दूसरे भाग में आते हैं, अर्थात यूदा के राजाओं द्वारा शासन। अध्याय 10 से 36 तक इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। दुर्भाग्यवश इज़राइल की महिमा अल्पकालीन थी। सुलेमान और उसके पुत्र के पाप के कारण सुलेमान की मृत्यु के बाद राज्य का विभाजन होता है और दोनों राज्य यूदा और इस्राएल अपने पतन की ओर अग्रसर होते हैं। राष्ट्र प्रायः मंदिर और यहोवा की आराधना को त्याग देता है। चारों ओर युद्ध और अशांति छिड़ जाते हैं। यूदा के कुछ राजाओं की ओर से आत्मिक सुधार के कदम उठाए गए थे, लेकिन उसका प्रभाव एक पीढ़ी तक ही सीमित रहा। अध्याय 10 से 36 तक करीब 70% भाग यूदा के 8 अच्छे राजाओं से संबंधित है और मात्र 30% भाग 12 बुरे राजाओं से संबंधित है। जब राजा यहोवा की सेवा करता है, राज्य राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध है। यूदा के अच्छा राजा थे आसा, यहोशाफाट, योवाश, अमस्या, उज्जिया, योताम, हिजकिया और योशिया, जिन्होंने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित था। अब हम 7वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात दूसरे इतिहास ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। और इस ग्रंथ की मुख्य शिक्षा यह है, जब राजा एकमात्र ईश्वर की आराधना करता है, राज्य राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध है। जब राजा सुलेमान प्रभु के प्रति वफादार था, इज़राइल की महिमा उसकी चरम सीमा तक पहुंची थी। लेकिन इज़राइल की महिमा अल्पकालीन थी। राजा सुलेमान ने विदेशी स्त्रियों से विवाह किया, जिन्होंने सुलेमान को पराये देवी देवताओं की पूजा करने के लिए बाध्य किया। मूर्ति पूजा विभाजन और विनाश लाती है। और एक दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है, मूर्ति पूजा विभाजन और विनाश लाती है। सुलेमान के पुत्र रहबाम के समय इस्राएल देश का विभाजन हुआ। आहिस्ते आहिस्ते दोनों राज्यों में पाप बढ़ते गए और दोनों देशों का विनाश हुआ। और आज कलीसिया के विभाजन और विनाश के पीछे विशेषकर कलीसिया के अगुओं के पाप हो सकते हैं। इसलिए कलीसियाओं को एकता में लाने के लिए पापों के लिए पश्चाताप करना बहुत ही अनिवार्य है। प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्ययन किया और अब मैं आपसे आग्रह करूंगा आप इस ग्रंथ को पढ़ें और मेरी आशा है कि आप और अच्छी तरह उस ग्रंथ को समझ सकेंगे। अब हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे यसरा का ग्रंथ, उसका अध्ययन करेंगे। तो उसके लिए आप अपने को तैयार करें।